नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। 100 खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको देश विदेश की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। करीब 2 महीने पहले अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान अब दूसरे मजहब के धर्मस्थलों को भी निशाना बनाने में लगे हुए हैं। मंगलवार को तालिबानियों का एक दल काबुल के पवित्र कुर्ते परवान गुरुद्वारे में घुसा। वहां मौजूद सिखों से काफी देर तक सवाल जवाब किए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों से बदसलूकी भी की गई। बाद में वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया गया। कुर्ते परवान गुरुद्वारे के प्रमुख भाई गुरनाम सिंह ने खुद इसकी जानकारी दी। इंडिया वर्ल्ड फोरम के चेयरमैन पुनीत सिंह चंडोक ने भी कुर्ते परवान गुरुद्वारे में तालिबानियों के घुसने की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना मंगलवार शाम करीब 4 बजे की है। गुरुद्वारे में कई सिख मौजूद थे। इनमें से कुछ यहां स्थायी रूप से रहते हैं और हाल में यहां पर हिंसा से बचने के लिए शरणार्थी के तौर पर आए हुए हैं। दोपहर तक यहां हालात सामान्य थे। करीब 4 बजे तक कुछ तालिबानी यहां घुसे। कुछ हथियार बंद थे जबकि कुछ खाली हाथ थे। इन लोगों ने पूरे परिसर की गहन तलाशी ली। तालिबानियों ने गुरुद्वारे के मुख्य हाल में मौजूद लोगों से काफी देर तक सवाल जवाब किए। दुनिया भर में ग्रेविटी, इंटरस्टेलर और स्टोवे जैसी कई फिल्में हैं जो स्पेस पर बनी हैं। हालांकि अब तक कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है जो स्पेस में शूट हुई हो। ऐसे में अब रूस के डायरेक्टर क्लिम शुपेंको अमेरिकन एक्टर टॉम क्रूज से पहले ये कारनामा करने जा रहे हैं। क्लिम शुपेंको अपनी अपकमिंग फिल्म चैलेंज की शूटिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर करेंगे। इस बात की जानकारी नासा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। नासा ने इस पोस्ट में यह भी बताया कि रूस के डायरेक्टर क्लिम शुपेंको 5 अक्टूबर को चैलेंज की शूटिंग के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे। इसी के साथ रूस स्पेस में फिल्म की शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। नासा का यह पोस्ट रूसी एक्ट्रेस यूलिया पेरेसिल्ट, डायरेक्टर शुपेंको और अंतरिक्ष यात्री एंटोन शकपलोव की लॉन्चिंग के समय के बारे में भी जानकारी दे रहा है। नासा ने पोस्ट बताया कि यूलिया पेरेसिल्ट और क्लिम शुपेंको ने अंतरिक्ष यात्री एंटोन शकरपोव के साथ 5 अक्टूबर को कजाकिस्तान के बैकोनूर कैस्मोड्रोम से भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:25 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी। कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन से इमरजेंसी अप्रूवल का मामला अब अगले सप्ताह तक टल गया है। डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञ और एक स्वस्थ समूह इस मुद्दे पर एक सप्ताह बाद बैठक करेगा। इस बैठक में ही वैक्सीन के फायदे और जोखिम का आकलन किया जाएगा। मंगलवार को डब्ल्यूएचओ की स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक हुई। इनमें से कोवैक्सीन को लेकर कोई नतीजा नहीं निकल सका। इस बैठक में भारत बायोटेक ने वैक्सीन की मंजूरी के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक चैलेंज दिया है। चैलेंज दो हाथ करने का है। दरअसल मनोहर लाल ने किसानों से निपटने के लिए कार्यकर्ताओं को उल्लट उठाने और जैसे को तैसा जवाब देने के लिए कहा था। इस पर चौधरी ने कहा कि किसी के चक्कर में न रहना, तारीख रख लें, कब आना है, आप गुंडे तैयार कर लो, हम किसान तैयार कर लेंगे, एक दिन में ही काम निपटा देते हैं, मगर हम पहले वार नहीं करेंगे। हम पर वार हुआ है, जो होगा वह अच्छा नहीं होगा। चौधरी ने कहा कि कभी भी समय रख लें और दो हाथ कर लें। दूसरों के लड़के मरवाने की जरूरत नहीं। एक तरफ आप लठ उठाकर आ जाओ और दूसरी तरफ मैं आता हूं। अगर आपने मुझे हरा दिया तो मैं यूनियन छोड़ दूंगा और आपका गुलाम रहूंगा। आप हार गए तो मुख्यमंत्री का पद छोड़कर हमारी बात मान लें। भारतीय वायुसेना की 59वीं सालगिरह पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि चीन की एयरफोर्स पूर्वी लद्दाख में मौजूद है, लेकिन इनका इरादा असर भारत पर नहीं पड़ा है। हाल ही में जम्मू में हुए ड्रोन अटैक पर एयरफोर्स में चीफ ने कहा कि हमने एंट्री ड्रोन कैपेबिलिटी सिस्टम पर 4 साल पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। इसे ज्यादा से ज्यादा तादाद में भारत में ही बनाया गया है, जिससे आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिले। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि ड्रोन विकसित करने के लिए जल्द ही स्टार्टअप को कॉन्ट्रैक्ट देना होगा।
एयर चीफ मार्शल ने कहा कि राफेल और अपाचे के सेना के बेड़े में शामिल होने से युद्ध क्षमता बढ़ी है। जल्द ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 6 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। ये 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। इसमें बिना किसी दिक्कत के 17 दिन तक उड़ान भरने की क्षमता है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में एयरफोर्स ने अपनी क्षमता का परिचय दिया। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को आतंकियों ने 1 घंटे में 3 लोगों की हत्या कर दी। इसमें कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंदुरू भी शामिल हैं। 68 साल के बिंदुरू श्रीनगर के सबसे मशहूर फार्मेसी के मालिक थे। इसके बाद आतंकियों ने श्रीनगर में ही एक स्ट्रीट वेंडर बांदीपोरा जिले में एक शख्स को भी गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक बांदीपारा के शाहगुंज इलाके में आतंकियों ने मोहम्मद शफी लोन नाम के एक शख्स पर फायरिंग की। लोन नाइदिखाई का रहने वाला था। लोन के घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों को पकड़ने की तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीर जोन पुलिस ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। लोन स्थानीय टैक्सी स्टैंड के अध्यक्ष थे। इससे पहले शाम को श्रीनगर में आतंकियों ने एक फेरी वाले को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। यह घटना श्रीनगर के लाल बाजार मदीना चौक के पास हुई। यहां आतंकियों ने वीरेंद्र पासवान को भी निशाना बनाया। तो क्रूज ड्रग पार्टी के सिलसिले में मंगलवार को अरेस्ट किए गए 4 लोगों को एनसीबी ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने चारों आरोपियों अब्दुल कादिर शेख, श्रेयस नायर, मनीष दारिया, अविन साहू और 11 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। केस का दायरा बढ़ता देख दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात एनसीबी की टीमें में भी इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए मुंबई पहुंच गई है। इधर क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के कनेक्शन में एनसीबी में मंगलवार को ही गोपाल जी आनंद, समीर सहगल, मानव सिंघल और भास्कर अरोरा को भी गिरफ्तार किया। ये सभी दिल्ली की नमाज क्रेग नाम के इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करते हैं। इन्हें मिलाकर इस केस में अब तक 16 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत 8 लोगों को क्रूज से गिरफ्तार किया गया। वही अरबाज मर्चेंट के दोस्त श्रेयस के अलावा अब्दुल कादिर, मनीष, उदयराज और अविन दीनानाथ को एनसीबी ने अलग अलग लोकेशन से अरेस्ट किया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के नतीजे आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इसी गढ़ में भाजपा ने 44 में से 41 सीटों पर जीत हासिल की। इस तरह भाजपा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 90% पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल हुई। वहीं कांग्रेस को 2 और आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिली है। गांधीनगर में महानगर पालिका चुनाव के लिए रविवार को वोटिंग हुई थी। भाजपा को गांधीनगर निगम में 10 साल बाद बहुमत मिला है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 11 वार्डों में भाजपा ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया। दोनों मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस और आप मिलकर 3 सीटें ही जीत सकी हैं। मोदी के गढ़ में पार्टी को मिली शानदार जीत के बाद भाजपा कार्यालय कमलम में जश्न का माहौल है। सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता नाचते गाते और पार्टी के झंडे लहराते नजर आए। गांधीनगर में भाजपा की जीत के जश्न में शामिल होने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के लिए चुनौती माना जा रहा था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव पर न्यू अर्बन इंडिया थीम के साथ शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश जल निगम निर्मित पेयजल एवं सीवरेज की कुल 4,747 करोड़ रुपए की 75 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। मुरादाबाद एंड अयोध्या में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एवं नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का भी शिलान्यास हुआ। पीएम ने सभी 75 जनपदों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चयनित 75,000 लाभार्थियों को चाबी वितरण कर उनसे संवाद किया। इसके अलावा जनपद लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी के लिए 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों का भी फ्लैग ऑफ किया गया। टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय शो रामायण में लंकाधिपति रावण का किरदार निभा चुके एक्टर और पूर्व सांसद अरविंद त्रिवेदी का 5 अक्टूबर की देर रात निधन हो गया। एक्टर की मौत की खबर उनके करीबी रिश्तेदार ने कंफर्म की है। अरविंद त्रिवेदी की उम्र 43 साल की थी।
अरविंद त्रिवेदी के भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी ने उनके निधन की खबर को कंफर्म करते हुए बताया कि आज 10 बजे उनका निधन हुआ है। पिछले 2-3 दिन से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, हालांकि उसमें कोई बड़ी बीमारी नहीं सामने आई। इस साल मई में अरविंद त्रिवेदी के निधन की खबरें सामने आई थी, जिन पर उनके भतीजे कौस्तुभ ने इस अफवाह को बताते हुए विराम लगा दिया। इसके अलावा रामायण में लक्ष्मण का रोल प्ले करने वाले सुनील लहरी ने भी इन अफवाहों पर भड़कते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी। अरविंद त्रिवेदी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। उनका करियर की शुरुआत गुजराती रंगमंच से हुआ। एक्टर के भाई उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती सिनेमा का चर्चित नाम रह चुके हैं और गुजराती फिल्मों में भी एक्टिंग कर चुके हैं। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारी यूनियनों ने चेयरमैन पीके पुरवार को हटाने की मांग की है। यूनियन ने कहा है कि कंपनी को फिर से जिंदा करने में पुरवार विफल रहे। बीएसएनएल के चेयरमैन पीके पुरवार को हटाने के लिए बीएसएनएल की सभी यूनियन 26 अक्टूबर को काला झंडा लेकर और काला बैग पहनकर प्रदर्शन करेंगी। इन मांगों में पीके पुरवार को हटाने को भी शामिल किया जाएगा। यूनियन 6 अक्टूबर से सोशल मीडिया पर पुरवार को पद से हटाने की मांग को लेकर अभियान शुरू कर सकती है। यूनियन ने कहा कि 2019 में घोषित किए गए रिवाइवल पैकेज की मंजूरी के बाद अब तक इसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों के मामलों के सेटलमेंट के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। यूनियन ने अपने सर्कुलर में कहा है कि पीके पुरवार ही कंपनी की चौतरफा विफलता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। केंद्र सरकार टेलीकॉम कंपनी को करीब 40,000 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज के बकाया मामले में राहत देने की तैयारी कर रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा है कि वह टेलीकॉम कंपनियों से स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज वसूलने की प्रक्रिया की समीक्षा कर रही है। दूरसंचार विभाग ने इसके लिए कोर्ट से कम 3 हफ्ते की मोहलत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके दूरसंचार विभाग ने कहा कि वह टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामा में सरकार ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर विभिन्न परिस्थितियों के कारण कुछ समय से वित्तीय संकट से गुजर रहा है। चंबल एक्सप्रेसवे के लिए सरकार अदला बदली की नीति के तहत जमीन का अधिग्रहण करेगी। जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी उन्हें बदले में 2 गुना जमीन अन्य स्थान पर दे दी जाएगी। यह निर्णय मंगलवार देर शाम शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। केंद्र सरकार ने इस ग्रीन फील्ड चंबल एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना में शामिल किया। इंदौर सहकारी दुग्ध संघ में 80 करोड़ रुपए की लागत से 30 टन प्रतिदिन क्षमता का मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की ऋण सहायता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त करने वाले सरकार गारंटी देगी। सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि चंबल एक्सप्रेसवे 404 किलोमीटर लंबा है। मध्य प्रदेश में इस प्रोजेक्ट के लिए निजी जमीन के बदले अन्य राज्य में किसी अन्य स्थान पर 2 गुना जमीन देने का फैसला कैबिनेट ने लिया। केंद्र सरकार ने पिछले माह शिवराज सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी देते हुए इसके 312 किलोमीटर हिस्से को भारतमाला परियोजना के पहले चरण में शामिल किया, जो श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से गुजरेगा। पटना में पुलिस ने मंगलवार दोपहर महिलाओं पर जमकर लाठी बरसाई। इसमें कई महिलाएं घायल हो गई। दरअसल यह नौबत तब आई जब जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम जमीन पर अतिक्रमण हटाने गई। यह मामला राजधानी के पत्रकार नगर थाना के तहत मलाड़ी पकड़ी इलाके का है। जिस जमीन के से अतिक्रमण हटाया गया है वो सरकार की है। लंबे वक्त से झोपड़ी बनाकर लोग अपने परिवार के साथ यहां गुजर बसर रहे थे। अवैध तरीके से 20 झोपड़ियां बनाई हुई थी। इसमें कुल 100 लोगों का परिवार अपना जीवन गुजार रहा था। रहवासियों का आरोप है कि अचानक झोपड़ियों को हटाने के लिए प्रशासन और नगर निगम की टीम पहुंच गई। उन्हें खाली करने का भी वक्त नहीं दिया गया। वहीं एक महिला ने बताया कि सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया गया। बर्तन और काफी ढेर सारा सामान झोपड़ी में ही रह गए, जिस पर आपत्ति जताई गई तो बवाल मच गया। बकरी का सिर फट गया और उसे भी निकालने का मौका नहीं मिला। वो भी झोपड़ी में ही फंसी रह गई, जिसके कारण महिलाओं ने विरोध जताया। गुस्से की वजह से मामला बिगड़ गया। कुछ लोगों ने पुलिस फोर्स पर ही पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लंच टाइम में सरकारी स्कूल की छात्राओं के
खेलने पर टीचर्स ने पहले डांटा, फिर नीम की टहनी से पिटाई कर दी। कक्षा 7 में पढ़ने वाली छात्राएं रोती हुई घर पहुंची। स्थानीय पार्षद के साथ परिजनों ने भी स्कूल पहुंचकर ऐतराज जताया। हंगामा बढ़ता देख गांधीनगर पुलिस पहुंच गई। मामला शांत नहीं हुआ तो शिक्षक को पुलिस थाने ले गई, जहां बच्चियों के परिजन की रिपोर्ट मारपीट करने धमकाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। पूरा किशनगढ़ के सरकारी स्कूल का है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है। किशनगढ़ के सावंसर में पंडित दीनदयाल राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका स्कूल में मंगलवार को लंच हुआ था। कक्षा 7 से 4 की छात्राएं खेल रही थी। आरोप है वहां तैनात टीचर परमेश्वर चौधरी आए और बच्चों को डांटने लगे। इस दौरान 2 छात्राएं भाग गईं। शेष बची 2 छात्राओं की परमेश्वर चौधरी ने पिटाई कर दी। परमेश्वर मझेल रोड पर रहते हैं। छात्राओं की राजकीय ज्ञान नारायण चिकित्सालय में इलाज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा को जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। किसान संगठन लगातार इसकी मांग कर रहे हैं और किसानों के दबाव के चलते सरकार एक्शन ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री और आशीष के पिता अजय मिश्र को भी दिल्ली तलब किया गया है। हालांकि अजय मिश्र ने कहा है कि वे निजी काम से दिल्ली जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार के साथ ही केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा यूपी में किसानों को कुचला जा रहा है और आरोपियों पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। लखीमपुर हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत के 3 हॉटस्पॉट बने हुए हैं। बहराइच में जहां राकेश टिकैत की मौजूदगी में किसान गुरविंदर के शव का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, वहीं सीतापुर में गिरफ्तार की गई प्रियंका गांधी ने बेल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार के साथ केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि यूपी में किसानों को कुचला जा रहा है, आरोपियों पर एक्शन नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला भी जा रहा है, इसके साथ ही उनका मर्डर भी किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। दूसरी बात, देश भर के किसानों पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। पहले 3 कृषि कानून बिल लाकर अब उनका हक छीना जा रहा है। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, लेकिन लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। मृत किसानों का पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है। जो ठीक से बात करें उसे बंद किया जा रहा है। आज हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर जाने की कोशिश करेंगे। राहुल ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यूपी में अपराधों की खुली छूट मिली हुई है। आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 8 और लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें दिल्ली की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से 4 हाई प्रोफाइल आयोजक शामिल हैं। इसी कंपनी को 2 और 4 अक्टूबर तक क्रूज पर होने वाली पार्टियों को आयोजित करने का जिम्मा सौंपा गया था। इसके अलावा मंगलवार को गिरफ्तार 4 अन्य लोगों में एक आर्यन का दोस्त और एक ड्रग पैडलर भी शामिल है। एनसीबी ने अभी तक इस मामले में कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज आर्यन को क्रूज से गिरफ्तार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 4 अन्य लोगों के सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। सूत्रों की माने तो एनसीबी को आर्यन के फोन से इनका सुराग मिला था। सबूतों को जमा करने के लिए एनसीबी ने आर्यन के फोन की क्लोनिंग कर उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। एनसीबी के अधिकारियों को व्हाट्सएप चैट्स के जरिए ड्रग्स को लेकर कई अहम जानकारियां मिली हैं। इनमें से कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी शामिल हैं। गांधीनगर की देश की सबसे बड़ी फॉरेंसिक लैब में जांच के बाद इस फोन से और भी राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। आर्यन 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में ही रहेंगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन फिलहाल एनसीबी लॉकअप में है। जानकारी के मुताबिक आर्यन ने जांच एजेंसी से मंगलवार को कुछ साइंस की किताबें मांगी थी, जिन्हें अधिकारियों ने मुहैया भी करा दिया। आर्यन के लिए एनसीबी दफ्तर के पास बने नेशनल हिंदू रेस्टोरेंट में खाना लाया जा रहा है। त्योहारों से पहले आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लग सकता है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत फिर से बढ़ गई है। तेल कंपनियों में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम 15 रुपए बढ़ा दिए गए हैं।
इस बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 884.50 रुपए के बढ़कर 899.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। वहीं 5 किलो वाले सिलेंडर अब 502 रुपए के मिलेंगे। तेल कंपनियों ने 1 अक्टूबर को 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम 43.5 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़ा दिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 30 पैसे और डीजल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद ही यहां पर 102.94 और डीजल 91.42 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। इस महीने 5वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। देश के 26 राज्यों में 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गया है। नेशनल गैस के दाम भी बढ़ने से सीएनजी, पीएनजी और रसोई गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के भाव 2.55 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए हैं। वहीं पीएनजी की कीमत 2.10 रुपए के प्रति घन के मीटर का इजाफा हुआ है। साल 1 जनवरी को पेट्रोल 43.97 और डीजल 74.12 रुपए प्रति लीटर था। अब यह 102.94 और 91.42 रुपए प्रति लीटर हो गया, यानी 9 महीने से ही भी कम में पेट्रोल 19.13 और डीजल 17.36 रुपए तक महंगा हुआ है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और उत्तर प्रदेश सरकार बुधवार को फिर आमने सामने होंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल लखीमपुर खीरी जाने को हवाई अड्डे की ओर से निकल गया है। इसमें मुख्यमंत्री बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी साथ हैं। बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की ओर से पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर प्रतिनिधिमंडल के लिए बकायदा अनुमति मांगी है। हवाई अड्डे जाने से पहले राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वे एक छोटे प्रतिनिधिमंडल के साथ लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं। उनका कहना था कि वहां से अभी तक सही तथ्य निकाल कर नहीं ला पाए हैं, जिनका सामना आना जरूरी है। इस योजना में हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों से भी मुलाकात करने की स्थिति है। उनके साथ पार्टी के 4 वरिष्ठ नेता भी लखीमपुर जाएंगे। बताया जा रहा है कि यह प्रतिनिधिमंडल सुबह लखनऊ हाईवे अड्डे पर पहुंच जाएगा। वहां से कार से लखीमपुर खीरी जाने की योजना है। मंगलवार शाम को वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के बाद यह कार्यक्रम तय हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से लिखे पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के कई राजनीतिक दलों और पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भी लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को अनुमति नहीं दी जा रही है। वेणुगोपाल ने कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को भी दौरा करने की अनुमति मांगी है। तो फिलहाल 100 खबरों की खास बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं के न्यूज़ नेशनल।